दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्राइम हुए हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल हैं जो इतने चालाक, इतने शातिर होते हैं कि क्राइम करने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी आसानी से वे पुलिस से पीछा छुड़ा करके निकल जाते हैं। लेकिन बाद में जब पुलिस उस केस का तफ्तीश करती है तब पुलिस के भी आंखें खुलती और पता चलता है कि वही शख्स जिसको पुलिस ने खुद अपने थाना से जमानत दिया था, रिलीज किया था, सारा वारदात का उसी के द्वारा अंजाम दिया गया। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक दिलचस्प, एक वायरल न्यूज वाकया की कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की कहानी जो है बिहार के जमुई जो जिला है, उसी जमुई जिला में रहने वाले फेक आईपीएस मिथिलेश माझी की है। मिथिलेश माझी को आज हर कोई जानता है। 20 सितंबर के बाद वह सुर्खियों में आया था। दरअसल 20 सितंबर को बिहार पुलिस ने जमुई जिला से फेक आईपीएस के रूप में मिथिलेश कुमार या मिथिलेश माझी उसका पूरा नाम है, उसको हिरासत में लिया था। और जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया तब पता चला कि एक मनोज सिंह नाम करके शख्स है जिसने उस मिथिलेश कुमार को फेक आईपीएस बनाने के एवज में 2,30,000 रुपए उससे लिए हैं। और उसके बाद फिर उसको आईपीएस की वर्दी दिया और उसी आईपीएस की वर्दी मिथिलेश जब पहन करके बाहर निकलता और एक चाय की दुकान पर जब वह चाय पीते रहता है, तभी आस पास जो लोग रहते हैं उसको मुकेश का कद काठी और शरीर देख करके डाउट होता है कि एक ऐसा शख्स इतना कम उम्र का एक आईपीएस का ड्रेस पहना हुआ है, बाकायदा टोपी और रिवॉल्वर भी रखा हुआ था। तभी उसी पास के लोगों में से किसी ने नज़दीकी थाना को इन्फॉर्म कर देता है और फिर नज़दीकी थाना आती है और फिर मिथिलेश को उस चाय के दुकान से गिरफ्तार करके थाने लेकर के जाती है। और थाना जब लेकर के जाती है तो उसी समय इतने ही देरी के बीच में जितने भी लोकल न्यूज़पेपर के लोग रहते हैं वे थाने भी पहुंच जाते हैं और बाकायदा उसी दिन 20 सितंबर को शाम होते होते यह न्यूज़ जो है पूरा देश दुनिया में वायरल हो जाता है। और उसके बाद पुलिस जब इस केस का तफ्तीश करती है, खुद मिथिलेश माझी से सारा वाकया सुनती है, तो मिथिलेश वही बताता है कि मनोज सिंह नाम का एक शख्स जो है उससे ठगी किया था। वह जब दरअसल मिथिलेश जो है वह लखीसराय गांव का है और लखीसराय जिला में गोवर्धन बिगहा एक गाँव है, वहीं का रहने वाला है। और एक दिन जब वह नहाने के लिए तालाब पर गया था और नहाने के दौरान जो है वहाँ पर एक मनोज सिंह नाम का एक शख्स से उसका मुलाकात हुआ और मनोज सिंह ने मिथिलेश को यह बताया कि वह उसका पुलिस में नौकरी लगा सकता है किसी दूसरे की जगह पे, और दूसरा जो है वह मर चुका है तो उसका जगह खाली है, तुम 2 लाख रुपए दोगे तो तुम्हारा पुलिस में नौकरी लग जाएगा। मिथिलेश जो है राजी हो जाता है और जो मनोज सिंह रहता है वो अपने आप को खैरा गांव का निवासी बताता है, जो कि बाद में मिथिलेश ने पुलिस को बताया था। और उसके बाद फिर जो है मिथिलेश 2 लाख रुपया उस मनोज सिंह को दे देता है और मनोज सिंह उसको बाकायदा पुलिस का वर्दी और टोपी और एक नकली रिवॉल्वर और साथ में उसके बाइक में पुलिस का स्टिकर लगाने के लिए भी देता है। और ये सारा चीज़ देने के बाद बाकायदा उसको देता और फिर वही उसको पहनाता भी है। और पहनाने के बाद फिर जब मिथिलेश उसी ड्रेस में अपने गांव आता है तो उसका गांव में सारे वो यही बोलता है कि मेरा नौकरी जो है पुलिस में लग गया है। बाकायदा वह ड्रेस पहन करके अपने ससुराल भी जाता है और अपने माता पिता से भी आशीर्वाद लेता है। सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन गांव के कुछ लोगों को शक हो रहा था कि इतने कम समय में मिथिलेश उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है और वह आईपीएस कैसे बन सकता है। और तभी मनोज सिंह उसको फ़ोन कर देता बाकी 30,000 रुपये के लिए कि तुम्हारा आखिरी ज्वाइनिंग, इसके बाद तुम्हारा पोस्टिंग हो जाएगा। और उसी 30,000 रुपया देने के लिए जब वह अपने घर से ड्रेस पहन के निकलता और रास्ते में जब उसको भूख लगती है तब वह एक चाय और लिट्टी के दुकान पर रुकता और जब वह नाश्ता करते रहता तभी आसपास के लोगों को शक हो जाता और फिर वे लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते और पुलिस जो है मिथिलेश को गिरफ्तार करके थाना लेकर के आती है। और जब पूछती है तो सारा वाकया पता चलता है। पुलिस देखते हैं कि मिथिलेश माझी जो है वह खुद ठगी का शिकार हुआ है, वह खुद भुक्तभोगी है, इसलिए पुलिस जो है धारा 35(3) का उपयोग करते हुए उस मिथिलेश माझी को थाने से ही जमानत दे देती है और उसके बाद अपना तफ्तीश आगे बढ़ाती है। जब पुलिस अपना तफ्तीश आगे बढ़ाती है तो जो मिथिलेश ने बताया था कि खैरा गांव का जो मनोज सिंह नाम का शख्स उससे 2 लाख रुपए
में लिया है वर्दी देने के बदले। तब पुलिस उस खैरा गांव में पूरा पूछताछ करती है, जिसमें 4 शख्स ऐसे मिलते हैं जिसका नाम जो मनोज सिंह करके रहता है। लेकिन जब मिथिलेश से उन चारों शख्स को पहचानवाया जाता है तो मिथिलेश जो है उन चारों में से किसी को भी पहचान नहीं पाता है। अब पुलिस जो है, पुलिस को कुछ डाउट होता है मिथिलेश के ऊपर, तभी पुलिस जो है मिथिलेश का कॉल डिटेल्स, रिपोर्ट और लोकेशन, ये सारा चीज़ जो है चेक करती है। और पहले ही मिथिलेश से पुलिस बयान सारा ले चुकी थी कि किस तारीख को कहाँ पर उसने मनोज सिंह को पैसा दिया है, कितने तारीख को दिया है, कहाँ पर जा करके दिया है। तो उस सारे बयान से जब मिथिलेश माझी का मोबाइल लोकेशन और CDR रिपोर्ट जब पुलिस मैच करती है तो पता चलता है कि जिस तारीख को मिथिलेश ने बताया था कि वह खैरा गांव मनोज सिंह को पैसे देने गया था 2 लाख रुपए, उस दिन दरअसल उसका मोबाइल लोकेशन लखीसराय उसके अपने ही गांव का बता रहा। तो पुलिस को दूसरा यह डाउट होता है। उसके बाद जो मिथिलेश माझी ने बताया कि उसको 2 लाख रुपए जो है उसके माता पिता ने नहीं दिया, बल्कि वो अपने मामा से कर्ज लिया था। और जब पुलिस उसके मामा से इस 2 लाख रुपए कर्ज के रूप में मिथिलेश को देने का बातचीत पूछताछ करती है तो उसके मामा इस बात से इनकार कर देते हैं कि उन्होंने 2 लाख रुपया ऐसा मिथिलेश को कभी दिया नहीं है। दूसरा जो है मुकेश का गलत स्टेटमेंट पकड़ में आता है, और जब वो पुलिस के गिरफ्त में आया था तो उसने मनोज सिंह का 2 और नंबर दिया था, जिससे मनोज सिंह मिथिलेश माझी को फ़ोन करता था पैसे के लिए। और जब पुलिस ने उस दोनों नंबर को चेक किया तो पता चला कि वह मिथिलेश के ही दूर के रिश्तेदार का नंबर है। तो इस तरह से मिथिलेश ने जितना भी पुलिस को, जब वह गिरफ्तार हुआ था, जब वह थाने पुलिस उसको लेकर के आई थी, इस तरह से मिथिलेश ने जितना भी बयान पुलिस को गिरफ्तारी के समय दिया था, जब पुलिस उसको गिरफ्तार करके बाकायदा वर्दी IPS की ड्रेस में लेकर के थाने आई थी, वह सारा उसका स्टेटमेंट मौका वारदात से मतलब एविडेंस से मैच नहीं कर रहा है। वह जो नंबर दिया था, उसका जो मोबाइल लोकेशन जो बताया कि जहां पर उसने जा करके मनोज सिंह को पैसा दिया, वह मनोज सिंह नाम का खैरा गांव का शख्स, और ना ही वो जिस मामा से उसने 2 लाख रुपया लिया था, कोई भी उसका बताया हुआ स्टेटमेंट जो है पुलिस की तफ्तीश में मैच नहीं करता है। अब पुलिस जो है यह मान के चलती है कि यह एक मनगढ़ंत मिथिलेश माझी ने कहानी सुनाई है पुलिस को, और दरअसल उसने खुद पुलिस का वर्दी सिलवाया और खुद जो है पहन करके बाहर निकला था। अब इसके पीछे उसकी क्या मंशा थी वह तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन 20 सितंबर के बाद जो है मिथिलेश काफ़ी वायरल हो गया था। बाकायदा उसका हर टीवी न्यूज चैनल, सोशल मीडिया में लगभग हजारों वीडियो उसके वायरल हो रहे थे। और इसी बीच जो है उसको बिहार जो है भोजपुरी इंडस्ट्री से भी गाने का ऑफर, गाने में नाटक करने का एक्टर के रूप में उसको ऑफर मिल जाता है, और उसने बाकायदा 8-10 जो गाने, भोजपुरी गाने उस फेक IPS के रूप में जो निकला है उसमें वो एक्टिंग भी करता है। तो इस तरह से वह पूरा फेमस हो गया। लेकिन पुलिस दूसरी तरफ अपना तफ्तीश करते रहती है, उसके दिए हुए एक एक बयान को क्रॉस चेक करती है, और साथ ही उस मनोज सिंह का भी पता लगाती है ताकि पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेज सके। लेकिन जब मनोज सिंह नाम का कोई शख्स मिलते नज़र पुलिस को नहीं आता है, तब पुलिस को डाउट होती है, और पुलिस उसके बाद जो है मिथिलेश के ऊपर ही अपना इन्वेस्टिगेशन, अपने तफ्तीश का एंगल घुमा देती है, और उसका जब दिए हुए सारे बयानों को क्रॉस चेक करती है तो उसके द्वारा दिया हुआ एक भी बयान जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस से मैच नहीं करता। शायद हो सकता है पुलिस कुछ दिनों में मिथिलेश को गिरफ्तार भी करे, उसको थाना बुलाए, और थाने बुलाने के बाद उसने जो गलत स्टेटमेंट दिया है उसको अपना सफाई देना पड़ेगा, और पुलिस को डाउट होगा तो पूरा चांस है कि पुलिस जो है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। तो आज की कहानी यही थी कि एक 10वीं पास लड़का जो फेक IPS के रूप में चर्चा में आया, ना केवल जो है बिहार के बल्कि दूसरे स्टेट में, राज्यों में, सोशल मीडिया में सब जगह वायरल भी हुआ। बाकायदा उस फेक IPS के लिए 8-10 भोजपुरी गाने भी रिलीज हुए, बाकायदा उसको उस गाने में अभिनय करने का मौका भी मिला। लेकिन जब पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो पता चला कि वह पुलिस को भी ठग करके, पुलिस के सामने भी जो है मनगढ़ंत कहानी बना करके वह थाने से ही जमानत लेकर के निकल गया। अब इसके पीछे क्या मंशा है वह तो पुलिस जब उसको गिरफ्तार करेगी, जब उससे तफ्तीश से पूछताछ करेगी, तब पता चलेगा कि वो मिथिलेश माझी ने इस तरह का कार्य क्यों किया। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।